तो क्या ये सब चुनावी मुद्दा होगा? लक्ष्मी गणेश की फोटो जो नोटों पे छपने की बात हुई, तो क्या केजरीवाल को भारी पड़ेगा? देखिए, ये सबको ही भारी पड़ेगा। जो भारत देश की बात करेगा, महापुरुषों की बात करेगा, मूल निवासियों की बात करेगा, आज बहुजनों की बात करेगा, बहुसंख्यकों की बात करेगा, वही तो राज करेगा। केजरीवाल जी ने गैर मुस्लिमों का साथ दे करके हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, और जो लोकतंत्र की बात करनी चाहिए थी, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का नोटों पर मूर्ति छपने की बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एकदम सीधा गणेश जी की और लक्ष्मी जी की बात फैला दी कि जी और नोटों पर इनकी मूर्ति छपनी। प्रियंका इस वक्त दिल्ली में हूँ, मेरे साथ राजीव गादरे जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से दिल्ली की राजनीति में उलट फेर आया है, एक के बाद एक नेता जेल गए हैं, उसके बाद अब एक के बाद एक की बेल भी हो रही है। इस पर बातचीत करेंगे कि जिस तरह से चुनाव है कुछ ही महीनों में दिल्ली का, उस पर क्या सोचते हैं सर, क्या कहेंगे, क्या उलट फेर होने वाला है, राजनीतिक बदलाव कितना होगा? सर क्या कहेंगे कि कौन होने वाला है सीएम? जिस तरह से अतिशी को गद्दी पे बैठाया गया, उसके बाद कुछ ही महीनों में दिल्ली का चुनाव है सीएम का, क्या कहेंगे आप? मैडम देखिए, गद्दी पे किसी को भी बैठा दो, जो जनता की बात करेगा, जनता पर वही राज करेगा। लेकिन आज हमारे समाज में जो स्थिति होनी चाहिए वास्तविक, वो नहीं है। न्याय व्यवस्था बिल्कुल धूमिल हो गई है। आज जो है प्रोटेस्ट करने वाले जो देश के एक आम बेरोजगार युवा हैं, शिक्षित युवा हैं, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। वो आत्महत्या करने को तैयार हैं, उन्हें लूटा जाता है, उनके कोई एग्ज़ाम दिए जाते हैं तो फिर वो लीक हो जाते हैं। तो ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश पे ना तो न्याय व्यवस्था है, ना ही हमारे यहाँ पर जो है कोई कार्यपालिका का काम हो रहा है, ना ही कोई निष्पक्ष काम हो रहा है। जिसे देखो जो हक की अधिकार की बात करता है, उन्हें उठा करके जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो ये हमारा देश आज किस ओर जा रहा है? लोकतंत्र होते हुए आज मुझे नहीं लग रहा है कि लोकतंत्र जिंदा है। एक वर्ग विशेष के लोग, 3% के मनुवादी लोग या पूंजीपतिवादी लोग ही हमारे देश पर काबिज हैं। इस कब्जे को कब्जा मुक्त करने के लिए हम लोगों को एक व्यवस्था कायम करनी होगी। वो कायम करनी होगी जनता को ही, क्योंकि आज अलग अलग राजनीतिक दल बना करके, राजनीतिक या अराजनीतिक संगठन बना करके लोगों को लूटा खसोटा जा रहा है। उस तरीके से हम लोग जो है नहीं कुछ कर पाएंगे। और अपने समाज को बचाने के लिए हमारा SC ST को 2 वोट का अधिकार आज बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं और मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, SC ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट के तरह से मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट भी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज जो मुस्लिम हैं यहाँ पर मजलूम से भी मजलूम थर्ड क्लास का सिटीजन बना दिया जा रहा है। उनके लिए, मुस्लिम समाज के लिए, आज ईसाई समाज के लिए आज मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट बहुत ज़रूरी है। और SC और ST से जो कन्वर्टेड ईसाई बने हैं, मुस्लिम बने हैं, उनके लिए अनुच्छेद 341 लागू करना चाहिए। उन्हें भी समान अधिकार मिलना चाहिए। भाई इधर बैठो या इधर बैठो, आज हो तो वही उसी जाति वर्ग विशेष में, लेकिन उस जाति वर्ग विशेष को भी कोई फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। आज केवल पाखंडवाद की ओर लोगों को धकेला जाता है। आज समता, समानता, न्याय, बंधुता की या स्वतंत्रता की कोई बात करता है, उसे देश से एक तरफा उलझाने का काम कर दिया जाता है, उसे जेलों में ठूस दिया जाता है। उमर खालिद है, खालिद सैफ़ी है, इमाम शर्जील है, और कई सारी हमारी बहन बेटियां, लड़कियां हैं जो पढ़ रही थी। जरा सी उन्होंने CNRC में अपनी बात कही, उनको आज तक जो है जमानत नहीं मिल रही है। यदि गैर मुस्लिम हैं तो उसको फट से जमानत मिल जाती है। तो ये कहाँ का न्याय है? दलितों की भी तो हालत वही है ना सर, दलित और मुस्लिमों की हालत वही है, लेकिन ये लोग समझते कहाँ, तीसरी बार PM बना दिया। आप देखिए, दलित कह करके मेरे समाज को आप जो है गलत गुमराह कर रही हैं। हमारा समाज दलित नहीं है, यहाँ का हुक्मरान कौम है जो अनुसूचित जाति में आया, अनुसूचित जनजाति में आया, वो यहाँ का मूल निवासी है, यहाँ का हुक्मरान है। सम्राट अशोक का इतिहास पढ़िए, जब यहाँ सम्राट अशोक महान थे तो हमारा देश अखंड भारत था, और आज जो है अखंड भारत कह करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने का षड्यंत्र चल रहा है। आज भारत के कई सारे टुकड़े कर दिए। आज जो उनसे कहते थे करो या मरो,
मोहनदास करमचंद गांधी, और कहते थे वो अहिंसक थे। मैं कहता हूँ वो हिंसक थे। उन्होंने कहा करो या मरो, यानी मर जाओ या मार दो। अरे तुम तो हिंसा फैला रहे हो। लेकिन अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं ना अरे वो अहिंसा का कोई पाठ नहीं है, षड्यंत्र है। हमारे देश का टुकड़ा करने में भी उन्होंने षड्यंत्र किए, और SC ST का हक अधिकार छीनने में भी उन्होंने अपना भूमिका अदा करी। जब आप पढ़ोगे कौन सा बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जब एक आंदोलन चला, यहाँ पर 2 वोट का अधिकार आया, तो इसी मोहनदास करमचंद गांधी ने एक अनशन किया और आमरण अनशन की धौंस दी कि मैं मर जाऊंगा यदि ये ख़त्म नहीं करोगे। तो उससे हमारा देश, हमारा जो युवा, हमारा जो SC OBC सबका हक अधिकार धूमिल हुआ। आज OBC समाज की देखिए, कोई भी वर्ग विशेष में लेकर के उनको किसी भी तरीके से कोई हिस्सेदारी नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी जनसंख्या है। आज 52% 1931 में थी जो जनगणना हुई, आज तक जनगणना नहीं हुई है। और मुस्लिमों के जितने भी लोकसभा क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र हैं, या और जितने भी निर्वाचक क्षेत्र हैं, उनमें जनसंख्या ज़्यादा होते हुए भी उसमें SC का जहां अलग आरक्षण देना चाहिए, वहाँ मुस्लिमों के क्षेत्र में SC समाज को घुसा दिया जाता है कि ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे। लेकिन मुस्लिम समाज इतना दयनीय और इतना कोऑपरेटिव है कि उन्होंने हमेशा साथ और सहयोग दिया। अभी भी देखिए, चंद्रशेखर रावण को 52% मुस्लिम होते हुए नजीबाबाद में टोटल मुस्लिमों ने जिता करके भेज दिया लोकसभा में है। तो वहाँ से कम मुस्लिमों को हक अधिकार मिलना चाहिए। 24 लाख वोट वहाँ होते हुए एक लोकसभा में 3-4 लोकसभा हो जानी चाहिए वहाँ पे, आज तक नहीं हो रही है, क्योंकि सबका हक अधिकार छीना जा रहा। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा इसके मुद्दे पर है। सर, अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में क्या मुसलमान समाज केजरीवाल के साथ है कि नहीं है? क्योंकि दावा तो केजरीवाल करते हैं कि हमारे साथ पूरा समाज है। देखिए, मुस्लिम जो है आज अपने आप को ठगा महसूस किया जा रहा है। केजरीवाल जी की यदि बात करते हैं, उन्होंने जैसे अच्छी शिक्षा के लिए टारगेट किया, चिकित्सा के लिए टारगेट किया, युवाओं के लिए टारगेट किया, लेकिन उसमें जब भी धार्मिक बात आई तो उसमें धार्मिक उन्माद में केजरीवाल जी ने गैर मुस्लिमों का साथ दे करके हिंदुत्व का मुद्दा उठाया। और जो लोकतंत्र की बात करनी चाहिए थी, डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर का नोटों पर मूर्ति छपने की बात कह सकते थे, लेकिन उन्होंने एकदम सीधा गणेश जी की और लक्ष्मी जी की बात फैला दी कि जी वो नोटों पर इनकी मूर्ति छपनी चाहिए। अरे जो महापुरुष हमारे हुए हैं उनकी तो आप बात नहीं कर रहे हो। आप अपनी जो 2-3% के लोग हैं उन्हीं के लिए सारा अधिकार दिलाओगे। तो क्या ये सब चुनावी मुद्दा होगा? लक्ष्मी गणेश की फोटो जो नोटों पे छपने की बात हुई, तो क्या केजरीवाल को भारी पड़ेगा? देखिए, ये सबको ही भारी पड़ेगा। जो भारत देश की बात करेगा, महापुरुषों की बात करेगा, मूल निवासियों की बात करेगा, आज बहुजनों की बात करेगा, बहुसंख्यकों की बात करेगा, वही तो राज करेगा। लेकिन आज हमारे देश में इस तरीके का मुद्दा ना हो करके सबको आपस में लड़ाया भिड़ाया जा रहा है और मानवता के चीथड़े कर दिए जा रहे हैं। आज मुस्लिम समाज को एक टारगेट कर करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। आज उनसे भगवा लव ट्रैप चलाया जाता है और उनको 2 साल में मार दिया जाता है मजे लूट करके। तो वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जाल चल रहा है और बदनाम किया जाता है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों से जो है प्यार करके उन्हें मार रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये वीडियो बना करके शूट करते हैं अपने एरियो में और वो क्षेत्रों में फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। और हमारा भोली भाला जनता जो है SC समाज की, ST की, OBC की इतनी भोली है कि वो पाखंडवाद में, अंधविश्वास में बहुत जल्दी आ जाती है। तो जो मुस्लिम बना है SC ST OBC माइनॉरिटीज़, वो इधर से अपनी विचारधारा यही तो लाया कि भाई हम इतने सारे भगवानों को ना मान के, पत्थर पूजा ना करके हम अपने एक खुदा को मानने वाले बन गए। तो यही तो विचारधारा है। कुछ हमारे साथी वहीं रह गए, तो वही जातियाँ वहाँ हैं, वही जातियाँ यहाँ ही, सब DNA के भाई हैं, लेकिन लोगों को गुमराह किया जाता है। और जब भी देवी देवताओं की बात आती है, मुस्लिम कभी कुछ नहीं करता। मुस्लिम को तो अपने आप को कमाना, अपने परिवार को जोड़ने से ही फुर्सत नहीं है, तो वो दूसरे का मज़हब पे कहाँ वार करेगा। वो तो केवल 2-3 मिनट की अजान होती है, 5 मिनट की, और उसी में ही खुश है अपनी मस्जिदों में। उसमें भी तो BJP के नेताओं को दिक्कत है, लाउड स्पीकर बंद करवाने की बात कहते हैं।
वो बीजेपी के नेताओं की जब बात नहीं है, जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, देशद्रोही हैं, देश में उपद्रवी लोग हैं, उन लोगों का ये षड्यंत्र रहता है। वही देश को बर्बाद कर रहे हैं, वही देश को गुमराह कर रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करके आज देश को बेचा जाता है। अभी देखिए लद्दाख में जो एक मंदिर है उसमें कितना सोना था वो लूट लिया गया, और जिससे उसकी बात ना उठे तो उत्तराखंड में हिंदू मुस्लिम जगा दिया गया। हिंदू मुस्लिम की बात करके लोगों को आपस में मरवा दिया गया। मस्जिदों के आगे डीजे ढोल धमाके उल्टे सीधे गाने चलाए जाते हैं, और मुस्लिमों को फिर टारगेट करके उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं। उस व्यक्ति से पूछिए जो वहाँ का मुख्यमंत्री है कि आप क्या सर्वोपरि हो गए, क्या आप न्यायिक जज हो गए, आप केवल सीट पर बैठे हो, ये नहीं है कि आप कानून को भी हाथ में ले लो। तो उनके ऊपर भी तो बहुत सारे केस चले हुए थे। जब आप उनका इतिहास पढ़ते, हम पढ़ते हैं, जानकारी मिलती है, तो मोदी जी, योगी, अमित शाह जी, सब पर जितने कितने सारे केस थे, क्या इनके ऊपर केस नहीं है? तो इसीलिए अपने देश को समझने के लिए, अपनी कानून व्यवस्था को साफ सुथरा करने के लिए हमें टारगेट करना चाहिए और अपने हक अधिकार की बात करनी चाहिए, मानवता की बात करनी चाहिए, इंसानियत की बात करनी चाहिए, निष्पक्ष न्याय की बात करनी चाहिए, निष्पक्ष शासन सत्ता की बात करनी चाहिए, चाहे पुलिस वाले हों, फोर्स वाले हों, या आईबी वाले हो, इंटेलिजेंस, कोई भी। लेकिन आज एक चक्रव्यूह में फंस करके लोग रह गए हैं। यदि कोई उनकी बात नहीं करता तो उन्हें बहन बेटियों के रेप के केस की जो है धौंस दे दी जाती है, या उन्हें कहीं फंसाने का षड्यंत्र बतला दिया जाता है कि अपनी इज्जत बचाओगे या क्या करोगे। अभी हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उनको राष्ट्रपति का पद दे दिया, लेकिन जब हम देखते हैं मणिपुर में उन्हीं के समाज के साथ में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, उन्हें मारा जाता है, नंगा नचाया जाता है, वहाँ तो इनका आंखें नहीं खुलती, न वह जाने के लिए कदम होते हैं। तो क्या करोगे? यूरा उत्तर प्रदेश में बहन हमारी क्या थी, मनीषा वाल्मीकि समाज जो जिसे समझते हैं अछूत, सफाई कर्मी होते हैं। अरे जब वो सफाई कर्मी नहीं होती, जब उसकी तुम इज्जत लूट रहे हो, और जो इसके इज्जत लूटने वाले, उसका बलात्कार, सामूहिक बलात्कार करने वालों को सजा दिलाने का काम आता है, तो उन्हें बरी कर दिया जाता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये कहाँ का न्याय है? आज न्याय इसीलिए नहीं है क्योंकि न्याय व्यवस्था में एक ही वर्ग विशेष के लोग हैं, ना तो ओबीसी के हैं, ना एससी के हैं, ना एसटी के हैं, ना माइनॉरिटीज़ के हैं, ना मुस्लिम है, ना जैन है, ना सिख है, ना बौद्ध है, ना लिंगायत है। बस एक ही ब्राह्मणवाद वहाँ बैठा हुआ है। और वही अंग्रेजों ने कहा था कि ब्राह्मण जो है कभी न्याय के चरित्र के अच्छे नहीं होते। तो हम लोग कभी भी इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। जब भी ये कोई भी निर्णय होता है तो ये अपने पक्ष में निर्णय देते हैं, और जब बच्चों की बात आती है, अभी छोटे से स्कूलों की बच्चों की बात देख लो, तो जो ब्राह्मणवाद के बच्चे होते हैं उन्हें कहते हैं कि ये बच्चे जो हैं, ये देखिए, ये समझ लेंगे, ये छोटी मोटी हरकत हो जाती है। और यदि एससी का बच्चा हो, ओबीसी का हो, एसटी का, आतंकवादी बनेगा, देशद्रोही बनेगा, तो लोगों की मानसिकता बदलने का ये काम करते हैं। और कुछ नहीं है, षड्यंत्र है। और जो अपने हक अधिकार की बात करता है तो पुलिस को ये लोग आगे कर देते हैं, जेलों की और न्याय व्यवस्था से धूमिल करने की ये लोग दाव धौंस देते हैं। हमारी प्यारी जनता, हमारी भोली भाली जनता, मूल निवासी यहाँ के, वो डरे हुए हैं, डर करके ही जी रहे हैं। उन्हें ना रोटी का आज कहीं को दिखाई दे रहा, ना रोजगार का दिखाई दे रहा, ना चिकित्सा का दिखाई दे रहा, ना शिक्षा का। अरे तुम्हें देना है तो शिक्षा को समान करो, लेकिन शिक्षा ना हो, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। तो जिससे दहाड़ कम हो, तो ये इसीलिए एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को पढ़ने नहीं देते हैं। अभी यदि कोई आर्मी की भी बात करते हैं तो 4 साल के लिए उनका जीवन ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा गया है कि उसको 4 साल के लिए नौकरी दो और बाकी बाद में वो बदमाशी करे या गुंडागर्दी करे। और जो है ये इनके ये जो चल रहे हैं ना जंगलों में ऋषि, वो बतलाते हैं कि जी ये पढ़ाने के हमारे क्षेत्र चल रहे हैं, गुरुकुल चल रहे हैं, ये वहीं आतंकवादी की लोगों को एक मानवता से भिड़वाने की बात करते हैं, वही सिखाते हैं। और वही वहाँ से जो बड़े होकर के आज नौकरी में आ रहे हैं, वही यहाँ पर जो है दुर्व्यवहार कर रहे हैं लोगों से। उनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए। जो हिंदुत्व की बात करता है उनको बैन कर देना चाहिए, उन संगठनों पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। और जो भारत की बात करता है, इंडिया की बात करता है, वही हमारा सबसे बड़ी चीज़ होनी चाहिए। इंडिया दैट इज़ भारत। अदरवाइज़ हमारे यहाँ कोई भी ऊंच नीच नहीं है, ना कोई
इंसानियत मानवता, उसके लिए काम करना चाहिए कि इंसानियत जिंदाबाद, विज्ञान जिंदाबाद, शिक्षा विज्ञान जिंदाबाद, किसान जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। लेकिन सबके हक अधिकार छीनने का काम हो रहा है। अफसोस है। बहराइच में देखिए, उन्हीं के मुस्लिमों के घर पर टारगेट किया जाता है, उन्हीं को मारा जाता है और पुलिस के द्वारा उन्हें ही एनकाउंटर कर दिया जाता है। फिर अब उन्हीं के घरों को टारगेट करके उन्हीं के बुलडोजर चलाने की तैयारी करते हैं। यार जब वो उनके घर पे जा रहा है बंदा, तो उसके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करती? पुलिस वहाँ खड़ी होकर के तमाशा देख रही है। ऐसा क्यों? कब तक होगा? कैसे होगा? ये कौन सा न्याय योगी जी है? इंसाफ करेंगे? यार योगी जी इंसाफ करेंगे? योगी जी क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या हाई कोर्ट के जज हैं? वो केवल एक शासन सत्ता को, जनता का पक्ष का, जनाधार का, उस जनता के हित की बात करने के लिए गए हैं वहाँ पे। यदि नए हैं तो उनके बीवी बच्चे नहीं है, वो क्या समझेंगे? उन्हें तो जंगलों में भेजो। और वो हमारे यहाँ के उत्तर प्रदेश की भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के भी 3 टुकड़े हो जाने चाहिए, भाग में हो जाना चाहिए। पश्चिमांचल को अपना हक मिलना चाहिए, मध्यांचल को अपना हक मिलना चाहिए, पूर्वांचल को अपना हक मिलना चाहिए। जितना छोटा राज्य होगा उतनी तरक्की होगी। आज जो है वो यूपी में देखोगे 24 लाख 25 लाख के ऊपर एक लोकसभा है, और जब इधर गोवा में जाओगे तो 5 लाख पे एक लोकसभा है, हरियाणा में जाओगे 5-7 लाख पे एक वोट लोकसभा है। अरे क्यों भाई? उत्तर प्रदेश में भी 5-7 लाख पे, 5 लाख पे जो है लोकसभा होनी चाहिए, विधानसभा छोटी होनी चाहिए, तभी तो विकास होगा, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू। तो देखिए आपने तमाम बातें वो जो निकल के आई हैं, चाहे वो समाज हो, मुस्लिम समाज हो, दलित वर्ग हो, उन सभी के ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है, सामाजिक दबाव है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। ये तमाम बड़ी बातें हैं। और ऊपर से दिल्ली इलेक्शन भी है, तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं ये जो बातें निकल के आ रही हैं कि केजरीवाल को बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि उन्होंने एक समय था जब कहा था कि नोटों पे लक्ष्मी गणेश की फ़ोटो लगनी चाहिए। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनकी मांग है कि डॉक्टर अंबेडकर की फ़ोटो लगनी चाहिए। वहीं पहले से ही भारत के अगर नोट में देखें तो महात्मा गांधी की फ़ोटो लगती आई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? मैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।